मिला तो उसमें भी मिलेगा। यानी हर तरीके से किसान के साथ भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी हुई है। और मैं आज आप लोगों को यह बात बोलते हुए बड़ा गर्व है कि इस प्रदेश में जब अभी माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने सरकार के शपथ लेने के 5 दिन के अंदर में 2 साल का जो बोनस का राशि बकाया था, 5 दिन के अंदर में उस बोनस की राशि को किसानों को जारी किए। शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर इस छत्तीसगढ़ के 18 लाख किसान भाइयों के सर पे छत जो रोक के रखा था कांग्रेस की सरकार, उस छत को उन्होंने बहाल किया। 18 लाख किसान भाइयों को मकान देने का काम विष्णुदेव साय ने किया है, आज पे भी मिलता है। इसके साथ ही किसानी को, कृषि को यांत्रिकीकरण करके किसान के आमदनी को दुगुना करने का जो संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हर वर्ष एमएसपी बढ़ाते हैं 1.5 गुना, लागत से 1.5 गुना उसको लाभ दे करके किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करते हैं। पहले कृषि बीमा जो हुआ करता था वो ब्लॉक वाइज हुआ करता था, आप सब को ध्यान है, कृषि से आप सब जुड़े हैं, ब्लॉक वाइज हुआ करता था। अब राजनांदगांव ब्लॉक कहाँ घूमका पटेवा से लेकर के इधर तक की तुमड़ी गोड़ तक की, इतने बड़े ब्लॉक में कहाँ कम पानी ज्यादा है, ये तो कृषि बीमा का लाभ नहीं मिला करता। उस सीमा को हमने खत्म करके पंचायत स्तर किया, पटवारी स्तर किया, पटवारी का जो सर्किल होता है उसमें पंचायत में कर दिए, और अब तो गांव वाइज ही हो गया। हर गांव में कृषि बीमा का लाभ देने के लिए उसका जो सर्वे होगा वो उस गांव के हिसाब से होगा। और इस स्तर पे हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हुई है। और आप सबको इस बात पर बताते हुए मुझे गर्व है कि हमारे 2014 में जब इस देश का बागडोर हमारे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बैठे, तो उन्होंने अपने विकास की पूरी योजनाओं की धुरी जो था वो किसान और कृषि को रखा, और पहली बार किसानों को ऋण के अलावे किसान सम्मान निधि दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपको और बता दूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो पहले मंडी बंदी हुआ करता था। राजनांदगांव मंडी का व्यापारी किसान डोंगरगांव मंडी में धान नहीं बेच सकता था, डोंगरगांव कृषि मंडी का किसान राजनांदगांव में नहीं बेच सकता था। किसानों पे इतना प्रतिबंध रहा करता था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस बंधन को खत्म किया, और अब किसान मंडी तो दूर, वो अपने जिले से बाहर, स्टेट से बाहर भी जाकर के अपने कृषि उपज को बेच सकता है। अब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे विचारधारा के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस टाइम कृषि मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि किसान की इस पीड़ा को कम करना है, और वो 15-16% के ब्याज को घटा करके 7% किया, 5% किया। और जब इस छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित सरकार बनी, और उसके निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब इस छत्तीसगढ़ का प्रभार लिए, तो उन्होंने उस 5% को घटा करके 3 किया, 2 किया, और देश का पहला ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य और पहला ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने किसानों को कृषि ऋण पे 0% में ब्याज पे ऋण देना प्रारंभ किया। और हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि अब किसान को कहीं अपनी ऋण पुस्तिका गिरवी में रखना नहीं पड़ता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे करके, जो किसान गिरवी रख करके कर्ज लेता था वो अब चेक काट करके अपने व्यापारियों को खाद बीज का पेमेंट करता है। देखो, समय के साथ
एमएसटी का रेट हर साल कुछ न कुछ किसानों को लाभ के लिए बढ़ाया जा रहा है। एकदम से जो आंदोलन चल रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, उसमें कितने किसान हैं। अगर ऐसा कोई विषय है तो पूरे भारत भर के किसान आंदोलन, ये पर्टिकुलर 2 स्टेट के किसान हैं इस आंदोलन में इस टाइप के विषय उठा रहे हैं। इसका आंदोलन पर पिछला टाइम भी देख चुके हैं। क्या लाभ हुआ था, राष्ट्र का नुकसान हुआ था। दिल्ली में घुस के किसानों ने क्या किया था, किसी से छुपा हुआ नहीं। वो किसान नहीं हो सकते, वो मोटिवेटेड है। लेकिन समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू हो गया तो फायदा तो किसानों को ही होगा ना। नुकसान भी होगा उससे। ये दोनों चीजें, लेकिन नुकसान फायदा ज्यादा है। ज्यादा देखा जाए तो नुकसान ज्यादा है। वर्तमान में क्या है, अपन कोई भी पॉलिसी का अपन प्रोसेस देखता है, पॉलिसी कोई लागू होती है उसके बाद 10 महीने बाद में समझ में आता है। उससे पहले समझ में, किसानों के हित के लिए कई योजना है ना, एक योजना तो नहीं है। पिछले 10 साल से किसानों के हित में कई योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है। जानकारी नहीं है। अभी माननीय राजनाथ सिंह जी का ही है। एक और विषय बता दूं, 12 तारीख को राजनांदगांव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का एक कार्यक्रम तय हुआ है। कहाँ पे भी है ये? अभी मंडे तय किए हैं, सब्जेक्ट वही रहेगा किसान। वही उसी को दो बड़े कार्यक्रम, 12 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम करेंगे प्रदेश में। एक जगह मुख्यमंत्री रहेंगे विष्णुदेव साय जी, एक जगह रहेंगे मोहन यादव जी। वहाँ भी मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, उस दिन प्रधानमंत्री नहीं आए। वर्चुअल करेंगे। वर्चुअल ही जाएंगे। जब भारतीय अलग अलग डिफरेंस होगा। नहीं सर, तो उसका मापदंड है, उसका मापदंड अगर क्या है, जैसे 21 क्विंटल धान बेचना था 1900 किसान को, 917 रुपये का डिफरेंस का पैसा है और 18-19 हजार के आसपास ही बैठे रहते। हाँ वही गिनती इस टाइप से हुई होगी, लेकिन वो डिफरेंस की राशि जो 3100 से जो समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया था और दोनों का डिफरेंस की राशि 12 तारीख को किसानों के अकाउंट में जाएगी। 900 कुछ रुपए का 17 रुपए 917 उसी को बोनस की जो अंतर की राशि हाँ। अंतर की राशि तो ये पैसे दे रहे हैं 19,000। यस, प्रति एकड़। इसमें कृषि मंत्री भी आ रहे हैं क्या कार्यक्रम में? कौन से कार्यक्रम? आपकी राजनाथ ये क्या कहते हैं? कृषि से संबंधित कोई आंदोलन नहीं है वो, और किसान का भी आंदोलन नहीं है। वास्तविक में वो हुड़दंगियों का जमवाड़ा है। वहाँ पे वो एक विदेशी ताकत से प्रेरित आंदोलन है जो देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रही है, और सरकार कड़ाई से निपटेगी। सरकार आपकी है, विदेशता को पकड़ नहीं लेते। ईडी सीडी सब आपका है, तंत्र आपका है, डर किस बात का? ठीक बात है। वास्तविक में क्या होता है, जब कोई छिप के करता है काम तो उस टाइम टारगेट करना कठिन होता है। सामने कुछ है, आज वहाँ एक लाठी चल जाए तो आप क्या बोलेंगे? किस पे लाठी चली? किसान पे लाठी चली बोलेंगे, जबकि वास्तविकता है किसान तो है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन एक हाँ, अब पिछला उदाहरण है आपके सामने कि वो दिल्ली के अंदर घुस करके ट्रैक्टर में हमारे सिपाहियों को रौंदने का प्रयास किया, लाल किला में चढ़ करके उन लोगों ने तोड़ फोड़ करके और तिरंगे का अपमान किया। वास्तविक में वो विदेशी हाथ में खेलने वाले लोग हैं, और इसलिए उसका हम समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। कृषक उन्नति योजना के दोस्तों, आगामी 9 मार्च को छत्तीसगढ़ से 2 लाख किसान कृषक महाकुंभ में इकट्ठा होंगे साइंस कॉलेज मैदान में, और उसमें हमको संबोधित करने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है। उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किसान जो समृद्धशाली बन रहा है, किसान को उसकी कृषि उपज का जो वास्तविक वाजिब रेट जो मिल रहा है, और हर समय किसान को जो समृद्धशाली बनाने के लिए सरकार जो सब्सिडी दे रही है,
और उसके कारण कृषि एक उन्नत कृषि का रूप हो चुका है। उसमें धन्यवाद करने के लिए हम सब कोई 9 मार्च को रायपुर साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राजनांदगांव जिले से कितने किसान? राजनांदगांव जिले से 6000 किसान उस महाकुंभ में जाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि वो जो किसान जी विस्तार की राशि कर दी है। हाँ, किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि 3100 रुपया में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो उसमें एमएसपी का पैसा तो किसान को 24 घंटे के अंदर मिल गया। अंतर के पैसा जिसको पिछली सरकार, भूपेश बघेल की सरकार राजीव न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के साथ खूब अन्याय करती थी, इस सरकार ने किसान का सम्मान करते हुए अंतर की राशि को हम एक मुश्त अभी 12 तारीख को हम पूरे प्रदेश के किसानों को देने वाले हैं। और किसान को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक क्लिक में उनके खाते में पैसा आ जाएगा। शामिल होंगे, संबंध बताएंगे। 12 तारीख को राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आएंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। जिले भर से 20,000 किसान मंडी प्रांगण में उपस्थित रहेंगे और उन्हीं के हाथ से किसान जो अंतर की राशि है, जो किसानों के धान के समर्थन मूल्य के बाद का जो विषय है, 917 रुपये के आसपास डिफरेंस का पैसा है, वो 12 तारीख को सभी किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे। क्या तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी उस दृष्टि से तैयारी चालू कर दी है। मंडी प्रांगण में सभा का स्थान किए हैं। हमको लाना है किसानों को। हम उसके लिए हमारे मंडल स्तर पे, हर क्षेत्र स्तर पे बातचीत कर रहे हैं। ज्यादा लगभग कितने किसान शामिल होंगे और कितने किसानों को इसका फायदा मिलेगा? कितने करोड़ रुपए का? 20,000 किसान हम जिले से और संबंधित खैरागढ़ जिले से मिला के 20,000 किसान लाने का हमारा प्रयास है। और जिसने धान बेचा है सबको इसका लाभ मिल रहा है, एक भी परिवार उससे छूटने वाला नहीं। लगभग कितने हजार करोड़ की राशि? करोड़ आंकड़ा तो चल ठीक है।